हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि हम लोग पार्ट 1 में देखे थे। 1 से 50 तक क्वेश्चंस देखे हैं पार्ट 1 में। सो पार्ट 2 में चलिए देखते हैं 50 से 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं पार्ट 2 में। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी और अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह चित्तरंजन दास। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो 51 देखते हैं। जो जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो जनरल डायर, सबसे पहले तो जनरल डायर था कौन। तो जो जनरल डायर था जो कि इसी के द्वारा, इसी के आदेश पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के आदेश पर गोली चलाई गई थी। और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो वायसरॉय था वो कौन था? चेम्सफोर्ड था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हाँ, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह है, जो कि जनरल डायर की हत्या की थी। यह इंग्लैंड में जाकर उसको मारा था, जनरल डायर को उधम सिंह ने। सो 52 देखते हैं। भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई है 1921 ईस्वी में हुई है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया। तो 385 किलोमीटर दूरी तय किया गया था गांधी जी के द्वारा। जलियांवाला कांड के समय भारत का जो वायसरॉय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो खुदाई को। और 56 का जो क्वेश्चन है, 1990 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचार के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार को सर की उपाधि लौटा दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर के उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर। और नाइटिंगेल वुड का वो उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी ब्रिटिश सरकार को जलियांवाला हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई है वो इलाहाबाद में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना किसने की। तो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी। तो सिंगापुर में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो चर्चिल था। 1947 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 का जो अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था। तो हरिपुरा में हुआ था। 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था बटलर कमेटी का। तो भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच में जो संबंध है उसको सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। करो या मरो का नारा किसने दिया। डू और डाई का नारा तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, ये सभी को मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा की गई थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण है। क्योंकि जो साइमन कमीशन था उसमें जितने भी सदस्य थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस आंदोलन में सरदार पटेल की मुख्य भूमिका निभाई है। तो बारदौली के जो सत्याग्रह था उसमें सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया। तो महात्मा गांधी ने बनाया था।
स्वतंत्र आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो अहमदाबाद शहर के निकट था। मुस्लिम जो लीग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो शमीमुल्लाह एवं आगा खान के द्वारा मुस्लिम लीग का स्थापना की गई थी। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो जो बंगाल का विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने। किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष के जेल हुई थी? तो 6 वर्ष के लिए। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो बंगाल से बिहार 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। राजनीति स्वतंत्रता ही प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे? तो अरविंद घोष ने कहे थे। मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? 1908 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग का द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द कर दिया गया। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा करवाया गया था समझौता। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो CR दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन आपका 1907 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो जो सरोजनी नायडू है उसने कहा था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। और कामागाटा मारू क्या है? तो यह कनाडा की जो यात्रा पर निकला जहाज को हम लोग कहते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो जो स्वदेशी आंदोलन था उसका। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है गर्मदलीय आंदोलन का जनक। महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने करवाया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा करवाया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा नियम बनाया गया था कि आप बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने गणपति उत्सव शुरुआत किया ताकि उसके बहाने हम लोग सभी एक साथ इकट्ठे हों और बहुत जो आज़ादी के आज़ादी पर सभी लोग बात करते थे, प्लान बनाते थे। ये सभी होता था गणपति उत्सव के दौरान। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो आगा खान था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में लाला हरदयाल द्वारा। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था होम रूल आंदोलन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह द्वारा की गई थी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? तो 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1942 में शुरुआत हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 1947 ईस्वी में
किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था भारत में। तो चलिए 100 क्वेश्चन हो गया। सो अगली पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे 100 से 150 के क्वेश्चन देखेंगे। सो 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे 150 तक के क्वेश्चंस। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए धन्यवाद।